किसी ने क्या खूब कहा है, हमारे जो चरण होते हैं वो हमें मंदिर तक तो ले जा सकते हैं, लेकिन हमारे जो आचरण होते हैं वो हमें भगवान तक ले जा सकते हैं। ऐसे ही विलक्षण और आदर्श आचरण का सारांश है रामायण। सनातन धर्म की आस्था का आधार है रामायण। रामायण हमारा पवित्र ग्रंथ है जिससे हमें काफी सारी ज्ञान की बातें सीखने को मिलती हैं। रामायण से बढ़कर इस दुनिया में और दूसरा कोई ग्रंथ हो नहीं सकता। इसे संसार के प्रत्येक मनुष्य के द्वारा पढ़ा जाना चाहिए और रामायण से मिलने वाली शिक्षा को हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए, इनका अनुसरण करना चाहिए। रामायण हमें प्रेम, भक्ति, विश्वास, धर्म और त्याग का पाठ पढ़ाती है। इसीलिए तो कहते हैं कि जिस पर हमारा हक ना हो और फिर भी उसे लेने की जिद हो तो महाभारत की शुरुआत होती है, और जिस पर हमारा हक हो और फिर भी उसे त्याग दिया जाए तो रामायण की शुरुआत होती है। रामायण केवल मात्र एक ग्रंथ ही नहीं बल्कि जीवन को जीने की एक अद्भुत शैली है। रामायण से हम बेहतर तरीके से जीवन को जीने की शैली सीख सकते हैं। तो आज हम रामायण के प्रमुख 7 पात्रों के बारे में चर्चा करेंगे जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जिससे हमारी जिंदगी की सभी मुसीबतों से छुटकारा पाया जा सकता है। तो सर्वप्रथम प्रभु श्री राम से ही शुरुआत करते हैं। वैसे तो राम नाम में ही संसार समाया हुआ है और रामायण में तो प्रभु श्री राम से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, परंतु एक खास सीख जो हम प्रभु श्री राम से सीखते हैं वह यह है कि हमें जीवन में किसी भी परिस्थिति में यदि चुनने को मिले तो हमेशा सही का चुनाव करना चाहिए, गलत का नहीं। प्रभु श्री राम के जीवन में जब चुनने का अवसर आया तो उन्होंने सत्य को चुना, बलशाली को नहीं। बात उस समय की है जब माता सीता का हरण हो चुका था और प्रभु श्री राम माता सीता की खोज में भटक रहे थे। तब हनुमान जी के साथ ही उनकी भेंट होती है सुग्रीव से। माता सीता के हरण के पश्चात प्रभु श्री राम के पास विकल्प था कि वो सुग्रीव से दोस्ती करें या उसके भाई महाबली बाली से। बाली जो सुग्रीव से कई गुना ज्यादा बलशाली था और उसको एक वरदान भी प्राप्त था कि जो भी बाली से लड़ता था उसका आधा बल बाली के शरीर में आ जाता था। बाली ने रावण को पहले भी परास्त कर रखा था। इतना ही नहीं, वह बहुत समय तक रावण को अपनी बगल में दबाकर घूमता रहा और फिर उसे जाने दिया। अब यदि प्रभु श्री राम बाली से मित्रता करते तो बाली तो रावण को एक ही दिन में परास्त कर युद्ध खत्म कर सकता था, लेकिन श्री राम ऐसा नहीं करते। श्री राम ने सुग्रीव से दोस्ती की और बाली का वध किया, क्योंकि श्री राम जानते थे कि बाली गलत है। उसने अपने भाई सुग्रीव की पत्नी को जबरन अपने पास रखा हुआ था। बाली को जब श्री राम ने तीर मारा तब मृत्यु की घड़ी में बाली ने श्री राम से पूछा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण गवन नाथ मोहि मारा। अर्थात हे प्रभु, मेरा क्या दोष था कि मैं आपका शत्रु हो गया और मेरा भाई सुग्रीव आपको प्यारा हो गया। आखिर आपने किस कारण मुझे मारा? तब प्रभु श्री राम बाली के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, अनुज वधु भगनी सुत नारी, सुनु सट कन्या समय चारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलोकई जोई, ताही बंधे कहू पाप ने हुई। अर्थात भगवान श्री राम बाली से कहते हैं कि हे मूर्ख सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या ये चारों एक समान हैं। इन्हें जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं है। रामायण के इस प्रसंग के माध्यम से प्रभु श्री राम ने हमें यह संदेश दिया है कि सत्य चाहे कितना भी कमजोर क्यों ना हो और झूठ कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, हमें हमेशा सत्य का ही चयन करना चाहिए, सत्य के ही मार्ग पर चलना चाहिए।
असत्य के मार्ग पर चलकर हमें कुछ समय के लिए तो खुशी मिल सकती है, परंतु आखिरकार हमें पछताना ही पड़ता है। सीख नंबर 2 में हम बात करेंगे माता सीता की। माता सीता से क्या सीखा जा सकता है? यह कि जीवन साथी के प्रति प्रेम और समर्पण। भारतीय नारी जो पति को ही अपना परमेश्वर मानकर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देती है, उसका आपको सीता माता से बड़ा उदाहरण पूरे संसार में नहीं मिलेगा। जब प्रभु श्री राम जी का राज तिलक होने वाला था, उससे ठीक पहले रानी कैकेयी के कहने पर राजा दशरथ द्वारा प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास का आदेश दिया गया। वनवास राम जी को प्राप्त हुआ था, सीता जी को नहीं। लेकिन दुख की इस घड़ी में उन्होंने अपने पति का परछाई की तरह साथ दिया। राम जी ने खूब समझाया, वन के दुखों के बारे में भी बताया कि वन में रहना आसान नहीं है देवी। परिवार के हर सदस्य ने बार बार कहा कि आप वन मत जाइए। यहाँ तक कि प्रभु श्री राम ने भी कहा कि आप यहीं रहिए, माता पिता की सेवा कीजिए। लेकिन माता सीता ने कहा, मेरा पहला कर्तव्य आपके प्रति है, अपने पति के प्रति है। मैं आपके साथ वनवास अवश्य ही आऊंगी। माता सीता राजा जनक की पुत्री और चक्रवर्ती राजा दशरथ की पुत्र वधू थी। वो चाहती तो अपना जीवन अयोध्या में आराम से बिता सकती थी, लेकिन नहीं। जब प्रभु श्री राम वन को गए तो वे भी उनके साथ गईं। श्री राम जमीन पर सोते तो माता सीता भी जमीन पर सोई। राम जी ने कंदमूल खाए तो सीता जी ने भी वही ग्रहण किया, क्योंकि कभी भी अपनी निष्ठा में, अपने प्रेम में और अपने समर्पण में कोई कमी नहीं आने दी। वे जहाँ रानी बनने जा रही थी, अचानक से वनवास सामने आ गया, लेकिन फिर भी वे घबराई नहीं, बल्कि अपने प्रेम को और बढ़ाया, अपनी निष्ठा को और बढ़ाया। और इसीलिए आज हम सभी उन्हें माता सीता के रूप में पूजते हैं। मानो सीता माता का जन्म ही संसार को ये संदेश देने के लिए हुआ था कि सच्चे जीवन साथी की पहचान दुख में ही होती है। साथियों, जीवन में हमेशा याद रखना कि हमारे प्रेम, निष्ठा और समर्पण में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। यदि परिस्थिति विपरीत भी हो तो भी अपनों के लिए वही अपनापन रखना चाहिए। सीख नंबर 3 में हम बात करेंगे श्री राम भक्त हनुमान जी की विनम्रता की। हनुमान जी हमें जीवन में हमेशा विनम्र बने रहने की सीख देते हैं। जब भगवान श्री राम जी ने हनुमान जी को भेजा कि जाओ हनुमान, एक बार देख कर आओ कि लंका कैसी है और सीता को कहाँ रखा गया है, तो महाबली हनुमान जी अपनी योग माया से और अपनी ताकत से माता सीता के पास अशोक वाटिका में पहुंच गए। उनमें बहुत ताकत थी, उनमें इतना बल था कि युद्ध के दौरान लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए वे पूरा का पूरा पहाड़ ही उखाड़ कर ले आए थे। यदि हनुमान जी चाहते तो रावण को आसानी से परास्त कर सकते थे और सीता माता को आराम से अपने कंधे पर बैठाकर उड़कर श्री राम जी के पास ला सकते थे, लेकिन वे ऐसा नहीं करते। वे अपने बल के समक्ष अपनी विनम्रता को नहीं छोड़ते। वे विनम्र रहते हुए उतना ही करते हैं जितना भगवान श्री राम जी ने उनसे करने को कहा था। वे चाहते तो उनके लिए क्या मुश्किल था। अपनी शक्ति का प्रदर्शन, अपने बल का अभिमान नहीं किया, बल्कि वे हमेशा विनम्र बने रहे। हनुमान जी का ये गुण हमें बहुत कुछ सिखाता है। दोस्तों, अक्सर हमारे साथ होता है कि हमने थोड़ी सी सफलता क्या पा ली, हमने थोड़े से पैसे क्या कमा लिए कि हमारे अंदर अहंकार आ जाता है और हम दिखावे में लग जाते हैं, जबकि होना क्या चाहिए, हनुमान जी की तरह हर परिस्थिति में विनम्र होना चाहिए। रामायण की चौथी सीख तो अब बात करते हैं हम भगवान श्री राम के पूज्य पिता महाराज दशरथ जी की। महाराज दशरथ जी से हम सीख सकते हैं कि हमें सही समय पर सही निर्णय लेना चाहिए।
महाराज दशरथ जी ने जब अपनी दाढ़ी में सफेद बाल देखे, तभी उन्होंने निर्णय कर लिया कि उन्हें अपने बड़े बेटे श्री राम को अयोध्या का उत्तराधिकारी घोषित करना है। वह समय आ चुका है जब उन्हें राज सिंहासन अपने पुत्र को सौंपकर स्वयं को संन्यास लेना चाहिए। सही समय पर सही फैसला उन्होंने ले लिया था। सबसे बड़ी सीख महाराज दशरथ के इस निर्णय से मिलती है कि जिंदगी में परिस्थिति को देखें, अपनी क्षमता को देखें और भविष्य को देखते हुए उचित समय पर निर्णय लें। वो कहते हैं ना, जो पेड़ नए पत्तों के आने से इनकार कर देते हैं उन पर कभी बसंत नहीं आता, उन पर कौवे और गिद्ध ही बैठते हैं, वो ठूंठ बनकर खड़े रहते हैं। महाराज दशरथ जबरदस्ती अपनी सत्ता पर चिपके नहीं रहे, बल्कि वक्त आने पर सिंहासन आने वाली पीढ़ी के लिए खाली करते हैं। हम में से बहुत सारे लोग एक ही पोजीशन से चिपक जाते हैं। हमारी आदत है पद के साथ चिपके रहने की। एक बार कुर्सी या सत्ता मिल जाए, फिर जब तक प्राण ना निकले कुर्सी नहीं छूटनी चाहिए, भले ही प्राण छूट जाएं। रामायण की 5वीं सीख में हम बात करेंगे रामायण के उस किरदार की जिनसे प्रभु श्री राम को बहुत लगाव था। जी हाँ, बहुत प्रेम करते थे प्रभु श्री राम अपने छोटे भाई भरत से। जब प्रभु श्री राम को वनवास दिया गया, उस वक्त भरत अपने ननिहाल में थे। भैया भरत जब ननिहाल से लौटे तो उन्हें सारे षड्यंत्र का पता चला कि उनकी माँ कैकेयी उनके भैया राम को 14 वर्ष का वनवास दे चुकी है और उनके पिताजी महाराज दशरथ का स्वर्गवास हो चुका है। माँ कौशल्या से मिलकर भरत रात भर रोते रहे। सवेरा हुआ तो गुरु वशिष्ठ भरत से कहते हैं, भरत, पिता का पहला वचन पूरा करने के लिए श्री राम 14 वर्षों के लिए वनवास को चले गए हैं। अब तुम्हें पिता का दूसरा वचन निभाना है, यानी अयोध्या का राजपाट संभालो। गुरु वशिष्ठ की बात सुनकर भरत ने गुरुदेव से कहा, हे गुरुदेव, मैं राज सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। गुरुदेव कहते हैं, हम जानते हैं कि तुम्हारा मन नहीं है। पिता का वचन जिसके लिए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, उसे पूरा करने के लिए गद्दी पर बैठो भरत। भरत फिर से वही जवाब देते हैं, मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा। गुरुदेव ने कहा, अगर हम आज्ञा दें, तुम्हारे गुरुदेव तुम्हें आज्ञा दें, तब भी तुम गद्दी पर नहीं बैठोगे। दोस्तों, इस पर भरत जी ने जो जवाब दिया, ऐसा जवाब केवल भरत ही दे सकते हैं। भरत ने कहा, गुरुदेव, अगर मैं गद्दी पर बैठ जाऊंगा तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। मोहे राजपद देहु जब ही, रसा रसा तल चाहे जब ही। अर्थात मुझे जब आप जबरदस्ती राज गद्दी पर बिठाएंगे तो यह धरती रसातल को चली जाएगी। गुरुदेव बोले, भरत, यह तर्क मेरी समझ से परे है। इस धरती पर हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप जैसे राक्षसों का राज हुआ, तब यह धरती रसातल को नहीं गई। इस धरती पर रावण, कुंभकर्ण जैसे राक्षसों का राज हुआ, तब भी यह धरती रसातल को नहीं गई। लेकिन भरत जैसा धर्मात्मा अगर गद्दी पर बैठता है तो यह धरती रसातल को चली जाएगी। यह बात मेरी समझ में नहीं आई। भरत कहते हैं, हे गुरुदेव, क्षमा कीजिए। धरती माता हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप का भार सहन कर लेती है, क्योंकि वह जानती है यह राक्षस है। धरती माता रावण, कुंभकर्ण का भार भी सहन कर लेती है, क्योंकि वह जानती है कि ये राक्षस है। लेकिन अगर हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, रावण, कुंभकर्ण का काम श्री राम का छोटा भाई भी करने लगे तो धरती भरोसा किस पर करेंगी? यह तो रसातल को ही चली जाएगी। साथियों, श्री भरत ने जो उत्तर दिया वह कमाल का था। भरत सिंहासन पर नहीं बैठे, बल्कि प्रभु श्री राम की पादुकाएं लेकर आए और उन्हें सिंहासन पर विराजित किया। और जब तक प्रभु श्री राम वनवास से वापस नहीं आए, तब तक भरत ने नगर से दूर जंगल में कुटिया बनाकर बिल्कुल उसी तरीके से वनवास जिया जैसे उनके भैया राम जी रहे थे।
क्योंकि भरत के मन में पद की वासना नहीं थी, बल्कि प्रभु श्री राम के चरण कमलों की उपासना थी। सबसे बड़ी बात जो भरत जी से हमें सीखने को मिलती है वह यह है कि जिस चीज पर अपना नैतिक अधिकार नहीं, उस पर अपना अधिकार मत जमाइए। दोस्तों, आज के समय में हमें अनेकों उदाहरण मिल जाते हैं जहां 4 इंच की दीवार इधर उधर हो जाए तो सगे भाई एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगते हैं, यहाँ तक कि एक दूसरे पर मुकदमा कर देते हैं। इसलिए जो अपना नहीं या किसी और का अधिकार है उसे पूरा सम्मान देना चाहिए और उस पर अपना अधिकार नहीं जमाना चाहिए। रामायण की छठी सीख में हम बात करते हैं श्री राम के सबसे बड़े शिष्य भैया लक्ष्मण की, जिनके बिना राम और रामायण दोनों अधूरे हैं। भगवान श्री राम और माता सीता के साथ उन्होंने 14 वर्ष का वनवास बिताया। भैया लक्ष्मण को वनवास जीने की जरूरत नहीं थी, लेकिन भैया श्री राम के साथ चले गए। वनवास के दौरान हमेशा अपने भैया राम और माता सीता की सेवा की और ना जाने कितने कष्ट सहे। फिर भी श्री राम जी ने भरत जी को अपना प्यारा भाई कहा, उन्हीं को सारा श्रेय दिया। लेकिन लक्ष्मण जी ने कभी भी इस बात का बुरा नहीं माना और ना ही इसके लिए कोई शिकायत की। अपने इस उच्च कोटि के आचरण से लक्ष्मण जी हम सभी को सिखाते हैं कि जिंदगी में कभी भी प्रशंसा की चाह में कार्य मत करो, यह सोचकर कि मेरी तारीफ होगी तभी मैं किसी काम को करूंगा, यह बिल्कुल गलत है। लक्ष्मण जी अपने भैया के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना के साथ और निस्वार्थ 14 वर्षों तक वन में भटकते रहे। लक्ष्मण जी हमें सिखाते हैं जीवन में हमें कभी नाराज नहीं होना चाहिए, यह सोचकर कि काम मेरा और नाम किसी और का हो रहा है। जिस तरह अंधेरे में रोशनी करने के लिए घी और रुई सदियों से जलते आ रहे हैं, मगर लोग कहते हैं कि दिया जल रहा है। इसलिए जीवन में हमेशा निस्वार्थ समर्पण के भाव से कार्य करें। रामायण की 7वीं सीख हमें मिलती है रामायण के खलनायक रावण से। रावण जो महापंडित था, वह शिव जी का महान भक्त भी था, लेकिन उसने जीवन भर कई पाप किए। जाते जाते इस दुनिया को छोड़ते वक्त रावण ने लक्ष्मण जी से कहा था कि लक्ष्मण, जिंदगी में हमेशा एक बात याद रखना, शुभश्यम शीघ्रम, अर्थात जो शुभ कार्य है वह जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है, और जो अशुभ कार्य है, बुरा कार्य है, उसको जितना टाल सके उतना टालते रहना चाहिए। रावण ने कहा था कि मुझसे प्रभु श्री राम को पहचानने में देरी हो गई, इस शुभ काम में देरी हो गई, उनकी शरण में आने में देरी हो गई, इसलिए अब बिना उनकी शरण में जाए ही यह दुनिया छोड़कर जा रहा हूँ। बहुत अच्छा होता अगर मैं उन्हें समय पर पहचान लेता, उनकी शरण में चला जाता, मेरी भी नैया पार लग जाती। दोस्तों, जीवन में हमारे सामने कई अवसर आते हैं और हम उन्हें पहचान नहीं पाते, और फिर समय निकलने के पश्चात हमारे पास हाथ मलने और पछताने के सिवाय कोई और चारा नहीं होता। इसलिए हमें कभी भी अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में लगने वाले प्रयासों में देरी नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।